Hello, welcome, and very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to start geography, lesson number 1, our environment. In the previous video, you have been learned about the meaning of the environment, the different types of technical keywords. Now in this video you are going to understand, you are going to learn about that keywords, the definition of the keyword. The first is lithosphere. Lithosphere, the term lithosphere means rocky crust. The term lithos मीनिंग होता है क्रस्ट, जो रॉक्स होगा वो लिथोस्फीयर होगा. द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. जो अर्थ का जो सबसे बाहरी, सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, क्योंकि सॉइल और रॉक्स उससे मिलके बना होता है, उसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द एवरेज थिकनेस, जिसकी मोटापा होता है, कितना मोटा होता है, द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है. इतना मोटा, इतना ये मोटा होता है. देन लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स, हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड अस लैंड फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है. हाउसेस बनाते हैं हम, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज, एंड ऑल्सो फॉर फार्मिंग एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स. हमें बहुत सारे मिनरल जैसे जिंक, कॉपर, iron, these type of minerals also found in lithosphere. Now second is hydrosphere. What is hydros? I have told you in the last last video that hydro means water. Hydro का मतलब होता है water. Hydro is that part of the earth surface which is covered by water. अर्थ का वो पार्ट जो कि पानी से घिरा हुआ है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. मीन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर इज हाइड्रोस्फीयर. देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ये हर तरह की लाइफ को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है, इट्स मीन्स दैट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनसे लेकर ये बड़े बड़े एनिमल्स और बहुत बड़े बड़े पेड़ों को, प्लांट्स को, ट्रीज को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, लिखा है वाटर इज यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज. हर तरह से, कई तरह से हमें. एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर, वी गेट द फ्रेश वाटर टू ड्रिंक इट. अपार्ट फॉर इट्स डोमेस्टिक पर्पज से, वी डू द एग्रीकल्चर with the help of water. Means water is very essential for the agriculture and also in industrial uses. जो औद्योगिक वर्क है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर भी वाटर का बहुत बड़ा काम है. मीन्स वाटर सपोर्ट्स इन मेनी वेज. मीन्स फ्रेश वाटर, डोमेस्टिक पर्पस, हम पानी पीते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, हम नहाते हैं, पानी का यूज है. मीन्स water is very essential element for our life. हमारी लाइफ के लिए, मीन्स एनवायरमेंट के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है. देन we are going to third is
एटमॉस्फियर. व्हाट इज एटमॉस्फियर? जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल. जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल. क्या बोलते हैं? वायुमंडल. The blanket of air that envelops the earth is called atmosphere. Again I'm repeating the term, the blanket of air. एयर की वो चादर जो पूरे अर्थ को कवर की हुई है, उसको कवर की है. हम डायरेक्ट पृथ्वी पर रहते हैं, उसके ऊपर जो एक लेयर है, दैट लेयर इज एटमॉस्फियर. उसी लेयर को हम एटमॉस्फियर कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर. देयर आर सम सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. ये कई सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है, सच एज नाइट्रोजन. एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, 78%, and oxygen is 21% and rest is 1%. और जो 1% है that includes substance like argon, एक गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड is also gas. वाटर वेपर, इसी में 1% में वाटर वेपर भी मिलता है. एंड स्मोक पार्टिकल्स, और धुएं होते हैं, धूल, उसे भी वो भी हमें इसी 1% में इंक्लूडेड है. अगेन I'm repeating this. It is a mixture of many gases such as nitrogen. Nitrogen में होता है 78%. The maximum percentage is nitrogen. Oxygen 21%, and the rest include substance like argon, carbon dioxide, water vapor, and small smoke particles. Then fourth is biosphere. The word biosphere means, this word bio is a Greek word. ये Greek word है, मतलब Greek word है, which means life. इसका मतलब होता life है. And sphere means total range, means total range का मतलब है from where the biosphere support the life. किस लाइफ से बायोस्फीयर, मतलब किस रेंज से बायोस्फीयर लाइफ को सपोर्ट करता है. रेंज आर हियर. लिविंग बीइंग, रेंज जो लिविंग बीइंग हमारे हैं, वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको हम नंगी आंखों से, न्यूड आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वहां से लेकर ये ह्यूज एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स तक को ये सपोर्ट करता है. मीन्स ये चीजें बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती हैं. नाउ फोर्थ इज, व्हाट इज ecosystem? It's a very important thing. Ecosystem, the interaction between all form of organism. जितने तरह के organism पृथ्वी पे हैं, जितने भी तरह के organism पृथ्वी पर हैं, वो आपस में इंटरैक्शन करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट है. प्लांट को खाता कौन है? प्लांट को एनिमल्स खाते हैं. उनका जो डंग्स है, जिसे हम गोबर कहते हैं, उसका जो वो क्या होता है, फिर वो खाद बनता है, वो मैन्योर होता है, फिर वो एग्रीकल्चर में काम आता है, फिर पेड़ बनता है. तो इट इज अ इंटरैक्शन, एनिमल्स का भी है और प्लांट का भी है. ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं. और इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंटरैक्शन आपस में बहुत जरूरी है. बहुत सारे पेड़ हो जाएं मगर खाने वाला कोई नहीं है, तो क्या है, वो बैलेंस नहीं होगा. अब यहां पर है इकोलॉजिकल बैलेंस. In every ecosystem there is a perfect balance और इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग.
इसका मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग। जितना भी इकोसिस्टम है सभी में बैलेंसिंग होना, परफेक्ट बैलेंसिंग होना, बराबर से बैलेंस होना चाहिए। कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन 100% हो जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो द बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। पेड़ों का और जितने एनिमल्स हैं उनका बैलेंसिंग बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग बराबर नहीं होगा तो इकोसिस्टम हमारा खत्म हो जाए, और जब ये खत्म हो जाएगा तो ह्यूमन लाइफ जो लिविंग बीइंग है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम in the transfer of energy and matter among the different components. Now, fifth success, what is human environment? जिसे बोलते हैं मानव का environment क्या होगा? Human environment, अभी हमने देखा natural environment. Now this is a human in the first video I have told you about the natural environment. In this video you are going to learn about the human environment, means लोगों के द्वारा बनाया गया वातावरण, उसे बोलेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट। इट इज द फॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज फाउंड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसे हम ह्यूमन एनवायरमेंट कहेंगे, ओके। बीइंग एंड उसके द्वारा बनाया गया उनका क्रिएशन, लाइक सच एज रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और क्या बोलते हैं हम, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, ठीक है। दीज ऑल आर द ह्यूमन एनवायरमेंट, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। नाउ from here I'm going to stop my video, I'm going to stop this session. Before ending my video I would like to give some homework. The homework is, take out your pen and notebook. Take out your pen and notebook. Okay, are you ready for this? Okay. Oh, there are some questions depend upon the video what I have told you. जो वीडियो मैंने आपको बताया है उसी बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर किए हैं, एंड ऐसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बेटा होमवर्क आपको करना है, तो इन दिस वीडियो ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू डू योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क, ये जो असाइनमेंट्स आपको बाय द वीडियो आपको मिल रहा है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी, इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, how does human interact to natural environment? How does human interact to natural environment? Then second question is, explain the ecosystem by drawing the ecosystem environment. में ecosystem को हमें बताना है कैसे, ड्रॉ कर उसको ड्रॉ करना है। इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है, कलर करना है, और फिर इकोसिस्टम के बारे में उसी पूरी ड्राइंग में समझाना है। मीन्स ये पूरा का पूरा एक तरह सा पूरा समराइज बनेगा ये। नाउ व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? एयर के कॉम्पोजिशन का मतलब एयर किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या क्या चीज़ें एयर में होता है। नाउ हाउ डू प्लांट एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर? प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। देन व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? फ्रॉम हियर, okay, this is your homework. From here to end my video,
So please do your homework. और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, it all the question has to be added in your फेयर कॉपी. आपको फेयर कॉपी बनानी है, उसमें करना भी है. आपको कोई रफ नहीं कि आपको रफ नहीं. इट हैज टू बी इंक्लूड इन योर क्लास वर्क कॉपी और होमवर्क कॉपी, वॉट एवर द कॉपी यू हैव राइट नाउ. इट्स लाइक अ नोट. आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंटेन योर नोट्स. आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि स्कूल कब तक खुलेगा इन पर अभी पक्का नहीं है. तो it is very important to prepare your notes. Okay, from here I'm going to stop my video. Goodbye, take care.